जी। स्वागत है पावनी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जानकी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर युगल चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणतरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्रो चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। अत्त सज्ज धनुषा विशिष प्रशा वक्ष्या निशुंग शंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणाय वग्रता पथ सदैव गच्छताम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारं वन्दे लंका भयङ्करं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाञ्छिकिं तस्य शेषम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावरेहं धनुज्वंतुषानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाणानां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए
नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। परम मंगलमय, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि सच्चिदानंद घन, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्प शापहरक, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि सच्चिदानंद घन परमात्मा, माँ कौशल्या को आनंद प्रदान करने वाले, दशरथ नंदन, रघुवंश भूषण, लक्ष्मण आदि चारों भैया, राम आदि चारों भैया को मेरा प्रणाम। और श्री सुनैना की पुत्लिका, जनक नंदिनी, जनकाधिराज तनया, श्री जानकी वैदेही, मैथिली, जगत जननी, जगत स्वरूपा, जगत माता, जगदीश्वरी, पराम्बा शक्ति, अलाधिनी शक्ति, श्री जगत जननी माँ जानकी को मेरा प्रणाम। आप सभी भगवत भक्त, भगवत कथा अनुरागी, भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधो, सभी जो कथा, राम कथा, प्रभु राम के प्रति स्नेह रखते हैं, राम प्रभु राम के स्नेही हैं, उनके भक्त हैं, जो इस राम कथा के विषय में अपने हृदय में प्रेम रखते हैं, आप ही भक्ति वृंद, भक्ति का स्तोत्र श्रोत्री वृंद जो इस कथा के प्रेमी हैं, उन सभी प्रेमी जनों को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र सरकार, रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र सरकार, राघवेंद्र सरकार विराजमान है माँ जानकी के सहित, ऐसे सभी को मेरा प्रणाम है। वही प्रभु जो अलग अलग रूप में विराजमान है, उन्हें बारंबार प्रणाम करती हूँ मैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारा बहुत भाग्य है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम प्रभु राम की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। वो कथा जो देवताओं के लिए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वो हमें इतनी आसानी से, आराम से, बिना कुछ ज्यादा परिश्रम किए प्राप्त हो रही है। तो ये प्रभु की बहुत कृपा है। और कृपा नहीं तो क्या है, मानस में तो श्री तुलसीदास जी लिख ही देते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि हमारग सोई। प्रभु की ये कथा, प्रभु का ये मार्ग, प्रभु की ये भक्ति किसको मिलती है? जिसपे प्रभु की कृपा होती है। तो प्रभु की हम सब पे असीम अनुकंपा, असीम कृपा है कि हमें उनका ये चरित्र सुनने को मिला। और कृपा तो भगवान ने हम पे सदैव की है। आज अति कृपा कर दी वो बात अलग है, पर कृपा तो प्रभु ने सब पे की है। प्रभु तो है ही दाता, प्रभु तो है ही भक्त वत्सल, हम सब पे बारंबार अनुग्रह करते हैं। देखिए बड़े शब्द हैं, कृपा, अनुग्रह, परंतु ये जो शब्द है अनुग्रह, इन सभी शब्द जो प्रभु की कृपा, प्रभु की महानता के बारे में बताने वाले शब्दों में ये शब्द बड़ा खास है। क्योंकि हम किसी पे कहीं दया कर सकते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, हम दया करते हैं, किसी की मदद कर दी हम दया करते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं। वो कृपा जब विशेष हो जाती है तब अनुग्रह हो जाता है। तो प्रभु का हम सब पे अनुग्रह है, अत्यंत अनुग्रह है। और तुलसीदास जी ने तो लिखा ही है विनय पत्रिका में। क्या लिखा है? विनय पत्रिका का एक बहुत सुंदर पद है, बड़ा सुंदर पद है विनय पत्रिका का, कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे प्रभु आपने अनुग्रह किया। अगर आज हम बैठे और सोचें, आज यहाँ बैठे वैसे ही सोचें कि प्रभु ने हम पे कितने उपकार किए, कितनी कृपा की, तो हम सब
वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट, वी डोंट हैव द पावर टू एक्सप्लेन एंड टू स्पीक ऑफ हिज ग्रेस। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनकी कृपा के बारे में बात करें। पर श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। सबसे बड़ा अनुग्रह क्या किया प्रभु ने हम पे, हम सब पे। किसी पे किसी विषय में ज्यादा कृपा हो सकती है, किसी के धन के विषय में किसी को थोड़ा ज्यादा दिया, किसी के ज्ञान के विषय में किसी को ज्यादा दिया, किसी की उम्र लंबी दी ज्यादा, किसी किसी को परिवार अच्छा दिया, किसी के माता पिता अच्छे दिए, किसी को पत्नी थोड़ी सबसे अच्छी दी। सबको कुछ ना कुछ अच्छा दिया, किसी से बेहतर भी दिया। पर एक चीज है जो प्रभु ने सबको दी, क्या? कथा भी भाग्यशालियों को मिली, कथा भी उनको मिली जो कथा के लायक थे। तो कथा भी हर व्यक्ति को नहीं मिल पाई, पर एक चीज प्रभु ने सबको दी, क्या? मनुष्य तन। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोह कृपा कर दीनो। सबसे बड़ी चीज तन दी, और इस तन को पाके अगर हम भजन ना करें, हम प्रभु को प्राप्त ना करें, तो हमारा इस तन पाने पे धिक्कार। हमारा तन पाना व्यर्थ है अगर हम जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर दें कि उठे, अपना कुछ काम किया, खाए पिए सो गए। क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफ? ऐसे जीवन का क्या क्या यूज है? क्या हमारे, क्या इसका इस्तेमाल है? क्या हम इस जीवन का सही प्रयोग कर रहे हैं? क्या ये किस प्रयोग में आया? क्या किसी की मदद की? क्या एक बार भी इस दिव्या ने राम का नाम लिया? नहीं। तो हम क्यों इस धरती पे आए? प्रभु ने हम पे इतनी कृपा की कि जाओ मेरा भजन करो, मेरी कथा सुनो। पर हम बार 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 संसार में फंसते हैं, बार बार संसार में फंसते हैं, बार बार संसार के हो जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, प्रभु क्षमा। तो इतना करुणा वाला कौन होगा जो हर बार एक बार मौका देते जाओ, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर। तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा, इस हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु परम दयालु है। हम सब जीव हैं, हम किसी से कहें ऐसा करो, एक बार किसी कोई बच्चा, माता पिता ही अपने बच्चे को समझाते हैं, कोई बात बेटा ऐसे करो, या होमवर्क करवाते हैं, बेटा 2+2 4। अब बच्चा बोले 16। अच्छा, मम्मी पापा कहते कोई बात नहीं, माता पिता बेटा एक बार फिर करो, तो बेटा फिर गड़बड़ करे 14। फिर माता पिता नहीं बेटा एक बार फिर करो, 2+2, 2 × 2। फिर वो करता है, फिर गड़बड़ करता है 2-3 बार, तो माता पिता बर्दाश्त करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जो 5वीं बार जब वो गलत जवाब देता है, माता पिता भी बर्दाश्त नहीं करते, माता पिता भी नुकते, एक लगता है माता पिता से पीछे आता है बच्चे के पीछे। बच्चा सोचता है मुझसे क्या गलती हुई, वो तो बेचारा जानता है। पर हम जानते हैं हमारी गलती, वो बच्चा नहीं जानता उसकी गलती क्या है, हम जानते हैं। तब भी हम वही गलती दोबारा करते, तिबारा करते हैं। पर प्रभु इतने भक्त वत्सल हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने इसी पद में एक बड़ी सुंदर लाइन कही, विनय पत्रिका में ही इसी पद, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन दान विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। इसमें एक बड़ी प्यारी लाइन आती, एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, कोटि मुख कहीं ना जात प्रभु के एक एक उपकार। अगर हम बैठे और लिस्ट बनाए कि प्रभु ने हमारे लिए ये किया, तो अगर मेरे पास करोड़ों मुख, हम सबके पास करोड़ों मुख भी होंगे ना, तब भी हम हर जीवन भर उनके उपकार कहेंगे कि ये किया, ये किया, ये किया, तब भी हम उपकार कह नहीं पाएंगे। तदपि नाथ कुछ और मांगे दीजिए परम उदार। ये जो शब्द है ना, परम उदार, ये समझने वाला शब्द, बहुत समझने वाला शब्द है। क्यों? हम उदार किसे कहते हैं? हर इंसान के जीवन में हर शब्द की एक परिभाषा होती है कि दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, कि इस व्यक्ति या इससे, अगर ये शब्द है तो इसके रूप में आप क्या अपने मन में लाते हैं, या इसका अर्थ
सरल से सरल भाषा में इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? व्हाट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द एपिटमी ऑफ समथिंग, जिसे हम कहते हैं कि किसी चीज का अच्छा उदाहरण क्या है? तो दयालुता, या ये जो शब्द है परम उदार, इसकी एपिटमी क्या है, इसका उदाहरण क्या है? भगवान राम। क्यों प्रभु, वो भी भगवान राम ही क्यों? ऐसा नहीं ठाकुर जी के बाकी स्वरूप उदार नहीं है, दयालु नहीं है पर भगवान राम ही क्यों? एक बड़ी सुंदर कथा आती है, मानस में तो नहीं मिलती, परंतु अ, अन्य रामायणों में मिलती है कि जो इंद्रजीत की पत्नी थी, जब इंद्रजीत को लक्ष्मण जी ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, वो नहीं रहा, उसकी पत्नी को पता चला, तो वो अपने पति का जो शीश लेने, वो, क्योंकि शीश रामादल में था और जो धड़ था वो पहुंच गया था रावण के दल में, रावण के पास, तो इंद्रजीत की पत्नी जाती है अपने पति का सिर लाने, कि उसके बिना तो अंत्येष्टि हो नहीं पाएगी, तो जाती है, तो डोली में जाती है, तो भगवान राम बैठे हुए हैं, वानर सेना बैठी है, सब बैठे हैं। तो अंगद जी बोलते हैं कि कोई पालकी में आ रहा है, तो सबको लगता है कि रावण शायद हार मान लिया, उसने हार मान ली और वो सीता जी को लेके आ रहा हो। तो एक वानर कहता है कि अब सीता जी आ गई, अब युद्ध खत्म, क्योंकि रावण तो सीता जी को वापस कर रहा है, वो तो शरणागति ले रहा है। आप जब किसी को, आपने कुछ लिया वो वापस कर रहे हैं, आप क्षमा मांगे, आप शरण में आ रहे हैं, तब तो शरणागति हुई, तब शरणागत को तो प्रभु मारेंगे नहीं। अब अब अगर रावण को छोड़ देंगे तो आपने विभीषण को भी तो एक वचन दिया है कि मैं आपको लंका का राज दूंगा, लंकेश बनाऊंगा। तो अब अगर आप विभीषण को राज देंगे, तो अगर रावण शरणागति में आ गया तो उसका तो राज्य है, वो आपसे हारा, उसने अपनी शरणागति, तो आप उसको उसका राज्य वापस देंगे, आप कोई तो जगह देंगे राज्य करने के लिए। अब वो शरणागति में आ रहा है, तो आप किसको लंकेश बनाएंगे, रावण को कि विभीषण को? अब तो प्रभु आपके वचन मिथ्या हो जाएंगे। प्रभु ने बोला चिंता मत करो, मैं अपने दोनों वचन रखूंगा। दोनों वचन कैसे? एक, मैं विभीषण को लंकेश बना दूंगा, और रावण शरणागत में आएगा और वो कहेगा मुझे भी राज्य दीजिए, आपने कैसे विभीषण को दे दिया, मेरा राज्य पहले, तो कोई बात नहीं, मैं उसे अवधेश बना दूं। जिसने प्रभु की सबसे प्रिय वस्तु, ऐसी वैसी कोई चीज होती तो मान लिया जाता, पर प्राण स्वरूपा माँ जगत जननी जानकी का हरण किया, जो प्रभु राम को प्राणों के समान प्रिय है, पर वो भी अगर शरण में आ जाए और कह दे मैं शरणागति हूं, उसको प्रभु स्वयं अयोध्या का राज देने कहते हैं। जब अंगद जाते तब भी प्रभु कहते हैं कि अंगद ऐसी वाणी बोलना, ऐसी वाणी बोलना कि हमारा काम बन जाए और उसका भी अहित ना हो। जिसने प्रभु की सबसे प्रिय जानकी जी का हरण कर लिया, उसका भी कोई हित चाहे, सामने वाले का भी कोई हित चाहे, जिसने आपको बहुत दुख दिया है, उसे उदार कहते हैं। उदार, तो परम उदार, इस संसार में तो उदार ही नहीं हो सकता, पर परम उदार तो हो ही नहीं सकता। परम उदार सिर्फ प्रभु है, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, इसलिए उनको बारंबार प्रणाम है। और आज सही रूप में हमें शरीर, जो जिस कार्य के लिए हमें शरीर मिला है, हम उसके लिए प्रयोग करें, प्रभु की कथा सुन रहे हैं, प्रभु के भजन सुन रहे हैं, प्रभु का गान गा रहे हैं, इस कथा को, इस राम कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है, क्योंकि ये राम कथा बहुत दिव्य है। क्या लिखा है? चरितम रघुनाथस्य षटकोटि प्रविस्तरम। ये रघुनाथ जी का चरित्र क्या करता है? चरितम रघुनाथस्य षटकोटि प्रविस्तरम एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। बड़े बड़े पाप को मिटाने वाला एक एक अक्षर इस प्रभु राम की कथा का है, एक एक अक्षर। जैसे श्रीमद् भागवत जी में
भक्त स्वरूप भागवत है, वैसे ये राम कथा भक्त विशेषता नहीं है, इसमें अनेकानेक विशेषता है। श्री राम कथा के लिए श्री तुलसीदास जी ने क्या लिखा? राम कथा सुंदर करताली। राम कथा क्या है? सुंदर करताली। जैसे एक खेत हो और खेत में अनाज बुआ होता है, उसमें कई बार कुछ पंछी आके बैठ जाते हैं, तो जो भी वहां व्यक्ति होता है, जिसका भी खेत होता है, जो रखवाला होता है, वो ताली बजाता है। जब ताली बजती तो पंछी अपने आप उड़ जाते। तो ये जो खेत है वो हमारा मन है, और इस पे उग रहा है प्रभु का प्रेम, प्रभु में स्नेह। पर जो पंछी है ना, ये संदेह है, ये संशय है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन के कि अच्छा, ये प्रभु की कथा तो है, ये तो है, ये तो है, पर उसमें एंड में लग जाता है हाँ प्रभु ने ऐसा क्यों किया, ये कुछ बात समझ नहीं आती, जमती नहीं। जब ये क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि ऐसा कैसे, या ये क्यों, तो ये वही पंछी है जो हमारी खेत में जो अनाज जो भी उग रहा है, जो भक्ति रूपी अनाज उग रहा है, उसे खा लेती है। ये संशय, ये संदेह, ऐसा नहीं वैसा, ऐसे कैसे हो सकता। तो पंछी धीरे धीरे उस पूरे खेत को खा लेता है, पूरे खेत को, जो हमारे हमने थोड़ा थोड़ा प्रभु का स्नेह प्रेम अपने हृदय में विराजमान किया था, उसे वो पंछी, वो संदेह खा लेता। तो राम कथा सुंदर करताली, ये राम कथा वो ताली है जिसको सुनने से वो पंछी उड़ जाते, जिसके श्रवण मात्र से पंछी उड़ जाते हैं, ये वो राम कथा। इस राम कथा की विशेषता है कि आपके जीवन में कितने संदेह हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, अरे प्रभु ने ऐसा क्यों किया, सबका उत्तर इस रामचरितमानस में, इस प्रभु की कथा में। और संदेह से बुरी चीज कोई है भी नहीं, क्योंकि संदेह आत्मा विनश्यति, संदेह से आत्मा का विनाश हो जाता है, संदेह करने से। और कोई भी चीज जब वो अतः में आती है, या फिर अधिक होती है, या कोई चीज बहुत ज्यादा होती है, संदेह हो या कोई भी वस्तु, वो फिर पतन की ओर ले जाती। और प्रभु में संदेह, अगर प्रभु में संदेह आ रहा है, तो इसका देखिए, इसका एक ही कारण हो सकता है कि आप में विटामिन बी की कमी। विटामिन बी माने विश्वास। बस एक कारण है संदेह का, कि हमारे जीवन में विश्वास की कमी, और बिना विश्वास के प्रभु मिलते भी नहीं है। जब श्री रामचरितमानस प्रारंभ हुई, तो पहले तो श्री तुलसीदास जी ने वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले तो पहले जितने अक्षर है, वर्णमाला के जितने अक्षर है, सबको प्रणाम किया। फिर अर्थों के समूह को प्रणाम किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम। फिर रसों को, नवरस को प्रणाम किया, जो नवरस होते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। माँ सरस्वती को प्रणाम किया, भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। उसके बाद जब अगला प्रणाम किसको किया? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। पहले श्रद्धा को प्रणाम किया है। ये जो श्रद्धा विश्वास, ये जो शब्द है ना, आस्था, ये तीन शब्द, वैसे तो लोग इन्हें एक दूसरे के प्रयोग में कर लेते हैं कि श्रद्धा की जगह विश्वास भी इस्तेमाल कर देते हैं, विश्वास की जगह श्रद्धा भी, जो गलत नहीं है। ये शब्द एक जैसे हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, पर छोटा सा अंतर। अंतर क्या? श्रद्धा क्या है? श्रद्धा किसी चीज को सच मानना, किसी चीज में हाँ ऐसा होगा, होगा, हो सकता है। श्रद्धा वो है,
पर विश्वास क्या है? विश्वास, विश्वास जो शब्द है, अगर आप उसे संस्कृत में देखें तो विश्वास का एक ही अर्थ है। विश्वास का अर्थ है ऐसी वस्तु या ऐसा स्तोत्र जिसके वजह से आप चैन की सांस ले सके। या किसी पे भरोसा होता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अपने घर की चाबी दे देता है कोई व्यक्ति कि मैं जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, तो वो पूरे रास्ते भर ये तो नहीं सोचता कि उसने मेरा घर तो नहीं खोड़ा होगा या फिर कुछ उसने ऐसा तो नहीं किया होगा ना, वो चैन से जाता है कि उसे विश्वास है, वो एकदम ध्यान से रखेगा, वो संभालेगा, वो देख लेगा अपने हिसाब से। तो श्रद्धा के बिना विश्वास आता नहीं, ये बात सच है, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, आप सोच रहे विश्वास आ जाए, तो विश्वास नहीं आएगा। श्रद्धा पहले आनी, कथा में श्रद्धा कि हाँ ऐसा है, वो जरूरी है, पर कथा में विश्वास की कथा जीवन बन जाए। जीवन में कथा श्रद्धा है, पर कथा ही जीवन है, ये विश्वास। प्रभु जीवन में है, ये श्रद्धा है, पर प्रभु ही जीवन है, ये विश्वास। तो जितने भी लोग हैं अधिकतर, उन्हें विश्वास नहीं होता पर श्रद्धा होती, और श्रद्धा आती है तो अपने साथ विश्वास को लेके आती है। इसलिए पहले शक्ति आएगी तभी शिव आएंगे जीवन में। तो संदेह, जो हम बात करें संदेह की, ये विश्वास की कमी से होती, और बिना विश्वास के प्रभु मिलते नहीं। क्यों? प्रभु ने खुद बोला है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप, देखिए ये बात सच है कि कलयुग में नाम जप से प्रभु मिलते हैं, और भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, ये भी सत्य है कि प्रभु, आप प्रभु का नाम प्रेम से लें, दुख से लें, गुस्से से लें, आलस से लें, जैसे भी लें वो फल देता है। पर वो होम्योपैथिक की गोली है, वो धीरे धीरे काम लेगा, और जब तक विश्वास से, प्रेम से, श्रद्धा से नाम नहीं निकलेगा हृदय से, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। वो नाम जब आपका कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, जीवन में काम आएगा, किसी और जन्म में काम आएगा, पर उससे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी जब तक उसमें श्रद्धा, विश्वास, प्रेम नहीं होगा। ये तीन चीजें के बिना प्रभु की प्राप्ति, आप नाम जप कीजिए, वो फलदायी जरूर होगा, पर प्रभु की प्राप्ति जब तक विश्वास नहीं होगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जब तक ये विश्वास नहीं आएगा अपने अंदर, नहीं हम बैठाएंगे कि मुझे प्रभु पे विश्वास है, और हम बोलते तो है नहीं प्रभु है, विश्वास है, क्या सच में विश्वास है हमें? क्या सच्ची में हमें हृदय में विश्वास है? अगर हम हृदय से पूछें कि क्या हम प्रभु पे आंख बंद के भरोसा करते हैं, तो एक बात ये भी सच है कि भले हम कहें प्रभु है प्रभु है, पर पहले प्रभु को भी रखते तो एक बैकअप प्लान भी रखते कि भगवान ने मदद ना की तो, ये व्यक्ति ना मदद किया, अगर इससे पूछने जा रहे हैं कि अगर ये आप हमारी मदद कर दीजिए, पर ये मदद नहीं किया तो किसी और को भी रखेंगे कि कोई और मदद कर दे। जब तक ये रहेगा तब तक जीवन में प्रभु की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। क्योंकि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक प्रभु को साध लो बस। और जब हम कोशिश करते हैं कि ये भी हमारे फेवर में हो जाए, ये भी हमारे साथ हो जाए, फिर नहीं। एक प्रभु पे अचल अडिग विश्वास रखो, प्रभु पे ऐसी आस्था रखो कि वो आस्था स्थिर हो, और प्रभु ना मिले तो फिर कहना, प्रभु मिलते हैं पर विश्वास रखना होता है, प्रेम रखना होता है प्रभु के प्रति, प्रभु के प्रति श्रद्धा रखनी है। पर ये श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भी प्रभु का नाम लेते ही लेते आता है। ये ऐसा सोचने की जब श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आएगा तभी प्रभु का नाम ले, नहीं, इनको लेते लेते भी फायदा होता है। जीवन में श्रद्धा होती है तो नाम जब से धीरे 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 जीवन में विश्वास भी आता है,
श्रद्धा जरूरी है, वो जीवन के हर कार्य में जरूरी है। बिना किसी भी कार्य में अगर आप डिवोटेड नहीं है, अगर किसी भी कार्य में आप डेडिकेटेड नहीं है, अगर किसी कार्य जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आप उसमें डेडिकेटेड नहीं है, आपकी स्थिरता आस्था नहीं है, वो कार्य कभी हो नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक बिना श्रद्धा के कोई भी काम अपनी होगा, पर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और श्रद्धा आएगी तो जीवन में धीरे धीरे विश्वास आएगा, प्रभु के प्रति प्रेम आएगा। और विश्वास किसका स्वरूप है? भगवान शंकर का स्वरूप। जिस दिन विश्वास आएगा उस दिन मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान शिव, शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है जो मंगल करता है। जटाटवी गलज्जर प्रवाह पावित अस्थले गलेवलंब मालिकां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनादवा डमर व्यम चकार तंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। हे शिव, आप शिवम देते हैं जीवन में, क्या? सामने वाले को सुख देते हैं, आनंद देते हैं। आप व्यक्ति को सुख देते हैं, मंगल देते हैं जीवन में। जब विश्वास आएगा मतलब भगवान शिव जीवन में आ गए, और शिव आ गए तो मंगल हो गया। मंगल भवन अमंगल हार। तो जीवन में मंगल होगा जब प्रभु पे अडिग विश्वास हो जाएगा कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं, हमारे हैं। और विश्वास क्यों ना हो, क्यों ना हो विश्वास हमें जीवन में ठाकुर जी पे, जब ठाकुर जी हमारे लिए हर काम करते हैं। देखिए, विश्वास क्योंकि करना भी उसी पे चाहिए जो आपके विश्वास का मान रखे। और प्रभु से अच्छा आपका मान कोई नहीं। जब प्रभु पे विश्वास होता है ना, तो वो हमेशा सुनते, और प्रभु के अलावा कोई सुनता भी नहीं। कबीरदास जी ने क्या कहा? चींटी के भी पग नूपुर बाजे तब भी साहब सुनता है। कि अगर चींटी भी के पैर में भी, चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पैर में भी अगर पायल बजे तो ठाकुर जी को आवाज पड़ जाती है। तो अगर हम प्रेम से, विनय से ठाकुर जी को पुकारेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? तुलसीदास जी ने क्या कहा? जब तुलसीदास जी को रोग हो गए, रोग ग्रसित हो गए तुलसीदास जी, तब श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी से कहा, मैं अब क्या करूं? अब मुझे कोढ़ हो गया, अब मुझ मेरा हाल आप देख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो हनुमान जी ने कहा, विनय से, प्रेम से प्रभु को पुकारो। तो वो विनय रूपी जो पुकार है, उसी विनय रूपी पुकार को श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के रूप में लिखा। वो प्रेम से, जो विश्वास से कि मेरे ठाकुर जी सुनते हैं। और वो पत्रिका श्री हनुमान जी ने जब ले जाके, श्री हनुमान जी स्वयं वो पत्रिका, वो विनय पत्रिका ले जाके श्री राम जी को देते हैं, तब श्री राम जी उसे पढ़ते हैं और श्री राम जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। और श्री राम जी के विनय पत्रिका में दस्तक है, बिल्कुल सही, एकदम सत्य। आप ये पढ़ लीजिए विनय पत्रिका, जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके अंत में पूरी कथा है कि कैसे प्रभु ने अंत में लिखा, एकदम सत्य। क्यों? क्योंकि इसमें विनय है, विश्वास। विश्वास अत्यंत आवश्यक है। और विश्वास क्या करता है? एक एक हॉस्पिटल है मुंबई में, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, और उसमें एक बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रसाद। ये आप पढ़ लीजिएगा स्वयं से। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो दिमाग के डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे। तो वो दिमाग के डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। बहुत उन्होंने जीवन में बड़े बड़े केस किए। तो उनको कोलकाता बुलाया गया। एक उन्होंने जीवन भर जो किया, उसके लिए उनको एक पुरस्कार देना था, लाइफ टाइम अचीवमेंट का कोई अवार्ड देना था, उन्हें बुलाया गया। वो मुंबई से कोलकाता के लिए फ्लाइट से निकले, पर कुछ मौसम की खराबी की वजह से जो पायलट था, जो प्लेन चला रहा था, उसे पहले ही रोकना पड़ा प्लेन। कोलकाता से थोड़ी ही दूर पहले रोकना पड़ा।
तो अब डॉक्टर प्रसाद को तो जल्दी थी कि मुझे लेट ना हो जाए, अगले दिन कॉन्फ्रेंस है, वहां पर जाके अवार्ड मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने टैक्सी ली और उस टैक्सी के साथ वो जमशेदपुर में वो रुका था ट्रेन, तो वहीं से कोलकाता के निकले। बीच रास्ते में एक गांव के पास आके उनकी गाड़ी खड़ा। तो जो टैक्सी वाले ने कहा कि माफ कीजिएगा, पर अब इसको तो ठीक होने में समय लगेगा, कम से कम 1 दिन लगेगा। तो अब उन्होंने कहा अब क्या करूं, मौसम भी खराब है और यहाँ आधा जंगल, मैं कहाँ जाके रहूं, कहाँ रुकूं। तो उसने बोला मैं तो जो मैकेनिक है जो ठीक करेगा उसे लेने चला जाऊंगा, तो आप एक काम कीजिए, पास में ही गाँव है छोटा सा, यहाँ कहीं रुक जाइए आप थोड़ी देर, कोशिश मैं करता हूँ जल्दी ही हो जाए, तो आप जल्दी ही निकल लें, मैं प्रयास करता हूँ। कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर प्रसाद गांव में जाते हैं और एक घर था सामने, छोटा सा, एक बहुत छोटी सी झोपड़ी टाइप का घर था। और दरवाजा खटखटाते हैं, एक औरत दरवाजा खोलती है, कहती है जी बताइए। तो उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं टैक्सी से जा रहा था कोलकाता, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मौसम अच्छा नहीं है, तो आप मुझे अपने घर में थोड़े देर के रुकने के लिए अगर कोई एक जगह दे दें तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप मुझे थोड़ा शेल्टर दे दें। तो वो औरत कहती है ठीक है आप रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। वो उन्हें बैठाती हैं, उन्हें गरम चाय बिस्किट देती हैं, खाती हैं, वहां बैठते हैं, थोड़ी परिवार से बातचीत होने लगती है। फिर शाम का समय था, तब वो जो जितने भी परिवार के जन थे उनके घर, सब घर से बाहर निकल के सब एक जगह बैठ के आग जला के भजन कीर्तन प्रभु का गान गाने लगे। तो वो जो महिला थी उन्होंने कहा कि आप भी आ जाइए। तो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर प्रसाद की मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती, पर वो स्त्री कहती हैं कि मैं तो विश्वास रखती हूँ और भगवान होते हैं। कहती मैं, वो कहता है डॉक्टर प्रसाद की मैं तो भरोसा नहीं रखता कि भगवान कुछ होते हैं। तो वो स्त्री कहती है कि देखिए एक बात मानिए, मेरी मेरी 2 गायें हैं, उन्हीं से मेरा जीवन चलता है, उन्हीं का दूध बेच बेच के। तो ये जो 2 गायें हैं, इनके लिए ये हरी हरी घास खाती हैं। तो हरी हरी घास जिसने बनाई, किसी ने तो बनाई होगी, किसी ने बनाई कि उनका पेट भरे और वो मेरा पेट भर सके। तो ये भगवान ही कर सकते हैं जो इतने लोगों के बारे में कि उसका पेट भी भरे और उनके दूध को बेच के मेरा पेट भी भरे। तो ये तो भगवान का चमत्कार नहीं तो क्या है। डॉक्टर हंसने लगे, ये क्या जाने साइंस, ये क्या जाने विज्ञान, क्या समझाएं। पर वो कहते हैं मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। वो कहते हैं मैं नहीं विश्वास करता। तो वो नारी कहती पर मेरी मानिए, आप मेरी एक बात मानिए, मैं बहुत विश्वास करती हूँ भगवान है, भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान है। तो वो कहता है अब आपका विश्वास है आपकी इच्छा, कोई फोर्स तो आप कर नहीं सकते किसी को कि आप माने ना माने। तो ठीक है आपके, अपन मैं यहाँ यहाँ दूर से ही बैठा ठीक हूँ, आप ही कीजिए भजन कीर्तन। तो वो स्त्री, उनका पति, उनके घर में जो भी लोग थे और गांव के और भी लोग आके वहां पर भजन गा रहे हैं, प्रभु का गान गा रहे हैं, कोई मानस की चौपाई गा रहा है, अनेक अनेक चीजें हुई। डॉक्टर थोड़े दूर ही बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कि जो उस महिला का, उस स्त्री का एक बच्चा है, होगा 13-14 साल का, वो बहुत अजीब हरकतें कर, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है उसके बारे में। समय, जिस समय, तो वो ऐसा देखते हैं, तो जब भजन कीर्तन सब खत्म हो जाता है, वो उस महिला के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके बच्चे को कोई बीमारी है क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो कहते हैं कि इसे कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, इसके दिमाग का कोई हिस्सा दूसरे से बड़ा है, और ये इसकी जो सर्जरी होगी वो बड़ी महंगी, और हर कोई कर भी नहीं सकता, हमारे पास पैसे भी नहीं है,
और हर कोई कर भी नहीं सकता है। तो बताती हैं जो भी समस्या होती है और कहती हैं कि ये जो इसका बीमारी है, बड़ी बड़ी बहुत कम लोगों में होती है ये जो बीमारी से। और इसे बीमारी है, हमने हमारी जितने पैसे थे हमारे पास, हमने हर डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी डॉक्टर इसका इलाज ना कर पाए। फिर हम एक बहुत सज्जन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है, पर वो मुंबई में रहते हैं। अब मुंबई जाना इतना मुश्किल, कितना पैसा लगेगा मुंबई जाने में, और फिर इतने बड़े डॉक्टर का इलाज कैसे इलाज हम कर पाएंगे? इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। तो वो सोचते हैं कि मैं मदद कर देता हूँ उनकी, मेरे पास तो पैसे हैं, डॉक्टर प्रसाद कहते हैं। तो एक बात बताइए, कौन सा डॉक्टर है? शायद मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कई डॉक्टर्स को, किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, कौन सा डॉक्टर? तो वो कहती है कि देखिए, मुझे नाम तो ढंग से याद नहीं, पर कोई डॉक्टर प्रसाद है, उनके वो मेरे बेटे को ठीक कर सकते। और मुझे यकीन है, मेरे प्रभु पे यकीन है कि कुछ ना कुछ मेरे प्रभु कुछ ना कुछ जरूर मेरे लिए करेंगे। मैं मुंबई जा नहीं सकती, मैं जानती हूँ मेरे बेटे की स्थिति दिन प्रतिदिन बुरी हुई जा रही है, पर मुझे अपने ठाकुर जी पे विश्वास है, मुझे अपने प्रभु पे विश्वास है, वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैं नहीं जान सकती क्या ठाकुर जी उसे मेरे द्वार पे लेके। ये सुन के डॉक्टर प्रसाद के रोंगटे खड़े, कि कहीं भी वो रुक सकता था प्लेन, क्या पता कोई मौसम में दिक्कत होती नहीं, मौसम में कोई दिक्कत होती नहीं, वो कोलकाता ही लैंड कर। मौसम में दिक्कत हुई, जल्दी सुबह निकलते, पर जल्दी अभी गाड़ी ली, गाड़ी उसी गांव के पास पंचर होना, इसी घर पे जाके खटखटाना डॉक्टर प्रसाद का। उस दिन डॉक्टर प्रसाद ने कहा मैं मान गया, भगवान है। और भगवान है कि नहीं, मैं मान गया आपके कहने पर एक बात मैं मान गया, भगवान हो ना हो, आपका विश्वास है तो भगवान जरूर। विश्वास बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जीवन में। विश्वास से जीवन चलता है, विश्वास सबका कारक है। तो इस कथा में विश्वास, श्रद्धा, विश्वास की बड़ी जरूरत है, क्योंकि प्रभु की लीला ऐसी है कि कभी कभी मन विचलित हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? श्री तुलसीदास जी तो कवितावली में लिखते भी हैं, नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त बाढ़े। कि प्रभु का जो नाम है, उसने अजामिल जैसे करोड़ों को बड़ी बड़ा भव सागर पार करा दिया। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त बाढ़े। जो सुमरे गिरु मेरु सलाकन, होत अजाकुर बारद बाड़े। कि उसके लिए तो भव सागर कैसा हो जाता है, कोई प्रभु का सुमिरन करे तो उसके भव सागर कैसा हो जाता है। अजाखुर, अजाखुर माने बकरी का खुर। मानस में तो लिखा, सादर सुमिरन जे नर करे, भव बारिद गौपद जिमित रहे। कि गाय के पद के समान, गौ जो गाय का पैर होता है, उतना बड़ा भव सागर हो जाता है, जिससे आपको फांदना भी नहीं पड़ता, आप बस कितने बार उसे फांद जाओ। पर बकरी का खुर, बकरी का पैर तो उससे भी ज्यादा छोटा होता। तो श्री तुलसीदास लिखते हैं कि जिसका सुमिरन करने से वो बड़ा सा भव सागर एक बकरी के खुर, बकरी के पैर जितना हो जाता है। होते अजा खुर बाढ़ी दबाड़े, और तुलसी जही के पद पंकज से, प्रगति तटनी जो हरे अग गाड़े। जिसके पैर को धोने से पाप नाशनी गंगा जी प्रकट हुई। तो नाम जामिल से खल कोटि, अबार नरी भव बूढ़त भाड़े। जो सुमेरे गिरु मेरु सराकन, होत अजा खुर बाढ़िद बाड़े। तुलसी जेहि के पद पंकज से, प्रगति तटनी जो हरे अगराड़े। ते प्रभु या सरिता तरे देखो, मांगत नाव करार है ठारे। कि क्यों हंसी ना आए तुलसी, क्यों मन संशय ना हो, जब जिस प्रभु के चरण कमल से गंगा प्रकट हो गई, वो एक नाव केवट से मांग रहा है एक नदी पार करने के लिए, तो क्यों ना मन में संशय आए।
पर संशय नहीं आना है, प्रभु पे विश्वास रखना है और प्रभु का भजन करना है, प्रभु के पथ पे बढ़ते रहना है। समय समय का ध्यान रखते गुरु जी वाणी को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे। आपकी कृपा से जो बोल पाए, मन से हमने बोल दिया। सोचे थे बहुत कुछ बोलेंगे, जो मन में आए हमने बोल दिया। आपकी कृपा है बस। बहुत बहुत धन्यवाद है पावनी जी। प्रभु जी का कृपा हो। बहुत सुंदर कथा, बहुत मिठास है। धन्यवाद। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। पावनी जी का ये राम कथा में प्रथम वक्तव्य यहाँ पर हुआ। बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आया। और आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं, और वह परिश्रम का ही फल है कि आप बहुत अच्छा चरित्र को गुरु गाती जी हैं। हम कोई परिश्रम नहीं करते हैं। जो मेरी बगल में माता जी बैठी है ये परिश्रम करती हैं। ये इनके, मैं बताना चाहती हूँ, अभी हम लोग ट्रैवल करके आए मुंबई से, तो इनकी शायद लगेज के टाइम में ये उंगली फ्रैक्चर हो गई है। बहुत इसमें तकलीफ है। लिख नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, रो रही हैं, पर तब भी लिख रही हैं कि वक्तव्य पावनी लिखवा लो लिखवा लो। मेरा एक बार मन किया कि नहीं लिखती, मतलब इतनी तकलीफ है, शायद वो फ्रैक्चर हो गई क्योंकि